बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। कल मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने जिक्र किया था रेहान मलिक साहब का कि उन्होंने कैसे चीसा बच्चा जो कि रजब भट्ट के फ़ैन हैं उनको अगवा किया लाहौर से, फिर सियालकोट लेके गए, फिर उसके बाद उनके भाई और वालिद साहब ने मिलकर उन पर तशद्दुद किया, फिर उनको गंजा किया, फिर उसके कपड़े उतारे और फिर उसके बाद उनकी वीडियोज़ बनाई। अब जैसे ही ये वीडियोज़ लगती है उसके बाद फिर मैं इन बच्चों का इंटरव्यू भी करता हूँ जिसमें वो सारी सिचुएशन बताते हैं कि कैसे हमारे साथ जुल्म हुआ। तो कुछ लोग मुझसे रब्ता करते हैं, जी आप पहले तहकीकात कर लेते। फिर उसके बाद रेहान मलिक साहब की भी वीडियो लगती है जिसमें बोलते हैं जी मेरा तो बच्चों का मुकाबला ही कोई नहीं है, तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और इस किस्म की बातें होती हैं। इस दौरान सीसीडी का जिक्र भी किया जाता है, डिपार्टमेंट का जिक्र भी किया जाता है। रेहान मलिक साहब ये बोलते हैं जी आजकल तो सीसीडी का दौर है, डिपार्टमेंट का दौर है, तो कैसे ये सब कुछ हो सकता है। अच्छा, मैं आपको अब थोड़ा सा ना रियलिस्टिक बात हम लोग करते हैं कि कहानी के अंदर कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, अब भाई मिस्टर अदन ने ते अपना चीसा भाई ने फ्रॉम लाहौर अब भाई सानू मिलना आ रहे सन लाहौर स्पेशल। सानू वास्ते पहले भी मिलने थे, रस्ते साडे किसी चैनल लेने ऐना दी जामल कर छड़िए। अब इस वीडियो में देखा आपने कि ये बच्चे सियालकोट में मौजूद हैं और जो लड़का इनको बोल रहा है जी हमारे कुछ फैंस थे, इन्होंने रास्ते में इनकी टेंड कर दी है। ये जो बीच में लड़का नजर आ रहा है जो बात कर रहा है, ये रेहान मलिक का कैमरा मैन है। अब कहानी ये कि कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर होता है। अब सीन ये बात खुद अपने मुंह से तस्लीम कर रहे हैं कि रास्ते में आते हुए हमारे किसी फॉलोअर ने इनकी टेंड कर दी। तो इसका मतलब है कि कहानी तो कुछ ना कुछ हुई है, किसी ने तो करवाई है। अब ये तो हम बोल नहीं सकते कि जी लड़के खुद लाहौर से टेंड करके वहाँ पे गए थे। दूसरी बात यह कि इन्होंने जुनैद खान बड़े अच्छे लॉयर हैं, उनको हायर किए, उनकी सर्विसेज ली हैं। थाने के अंदर अगर लोगों ने एप्लीकेशन दी है, आपको पता है कि जो बंदा भी झूठ बोलता है इस टाइम पर तो डिपार्टमेंट पुलिस 1 मिनट में उनको पकड़ लेती है। तो ये बात बोलना जी कि इसमें सदाकत कोई नहीं है, इसमें झूठ है। रेहान मलिक साहब बड़े शरीफ बंदे होंगे, वो अपने लिए होंगे और हो सकता है हों भी, लेकिन यहाँ पे उनसे जुर्म सरजद हुआ है। अब उन्होंने क्या किया है कि मासूम लड़कों को बुला के, ये वो लड़के थे जी जो इनके खिलाफ वीडियो बनाते थे। अब वीडियो में क्या है जी, हम तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेंगे, वो जो बदमाशी वाली बातें आजकल टिकटॉक पे चलती हैं। अब बजाय इसके कि रेहान मलिक इनका खुद सॉफ्टवेयर अपडेट करता, आप इदारों में जाते, जिस तरह वो लड़के अब इदारों में जा रहे हैं, आप भी इदारों में जाते, इदारों में जाके इनके खिलाफ एप्लीकेशन देते, फिर उसके बाद इदारों के थ्रू आपकी तो पहुंच भी बहुत है, आपके पास बकौल आपके, आप तो बदमाश हो सियालकोट के, तो आप क्या करते हैं लड़कों को पकड़वाते, पकड़वाने के बाद थ्रू पुलिस थ्रू डिपार्टमेंट इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दे। आपने क्या किया, कानून अपने हाथ में ले लिया। और अगवा करना इस टाइम पे आपको पता ही है सीसीडी कितना ज़्यादा एक्टिव है लाहौर के अंदर। इस टाइम पे क्राइम जो रेशियो है बहुत कम हो रही है। इस दौरान रेहान मलिक साहब ने शायद ये समझा होगा कि ये बच्चे मासूम से बच्चे हैं, इनका हम लोग सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेंगे और तो किसी का कर नहीं सकते, और उसके बाद ये बच्चे हमारे डर खौफ से ना खामोश हो जाएंगे। अब आपने फिर उनको बुला के सारा कुछ किया, चले मान लिया आपने नहीं किया, फ़र्ज़ करें आप बोल रहे हैं ना मान ले। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ, मुझे बहुत से लोगों ने बोला है, कॉमेंट किया है, मैसेजेस किए हैं, क्रिटिसाइज़ किए कि यार आप तहकीक कर लेते तो मुझे बताएं। जब उनका कैमरामैन बोल रहा है ये बात कि भाई हमारा किसी चाहने वाले ने इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया, तो बात फिर ख़त्म होगी। इसका मतलब है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे ज़रूर है। फिर उसके बाद आप बच्चों को बुलाते हो, अपने पास बिठाते हो, वीडियोस बनाते हो, पिक्चर्स बनवाते हो, फिर उनके अकाउंट्स पे लगवाते हो, और फिर उसके बाद यही बच्चे अब जा रहे हैं पुलिस के पास, डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं। जो बंदा झूठा होता है ना, वो कभी डिपार्टमेंट के पास नहीं जाता, क्योंकि ये जाके जैसे ही एप्लीकेशन देंगे ना, तो उसी टाइम पर जो IO है ना वो समझ जाएंगे कि भाई ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। एक दिन में IO ने ना इसका कट्टा चट्टा खोल देना है जैसे ये एक्टिव होगा। तो ये लड़के इतने बेवकूफ़ नहीं है। फिर जब उनके साथ एक वकील जुड़ गया तो वकील इतना बेवकूफ़ नहीं है। चले बच्चे बेवकूफ़ हो सकते हैं, ये वकील डेफिनेटली अपने जो क्लाइंट है उनको गाइड करेगा। और अगर ये झूठे होते तो जुनैद खान का केस कभी ना पकड़ता। मैं जुनैद खान से पर्सनली मिला हूँ, मैंने इसके इंटरव्यूज़ भी किए हैं, मैं इसको जानता हूँ, वो क्या गहरी नज़र रखता है, क्या सोच रखता है। वो बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा तगड़ा पाए का वकील है। तो जुनैद खान से मेरी मुलाकात है और मुझे पता है कि अगर झूठा केस होता वो कभी भी ये केस ना लेता। जुनैद खान कोई लल्लू पंजू वकील नहीं है, आप ये जहन में रखिएगा। उसने बड़े बड़े हाई लेवल जो केसेस हैं वो उसने किए हैं, और इसलिए अगर जुनैद ने उसका केस पकड़ा है तो केस में सदाकत ज़रूर है। मेरी जुनैद साहब से अभी बात नहीं हुई, मैं उनसे बात करूँगा और जो वो कहेंगे वो भी आप लोगों के सामने ला के मैं रख दूँगा। लेकिन मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि आज शाम तक क्या होता है, क्या इसमें फर्दर रिस्पॉन्स आता है, और रेहान मलिक साहब क्या करते हैं, जुनैद साहब क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी, लेकिन कहानी के अंदर कहीं ना कहीं ट्विस्ट ज़रूर है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ये चीज़ सब बच्चा लोग है ना बिल्कुल ही चले सही बोल रहे हैं, मान लेते हैं आपकी बात कि तहकीकात करनी चाहिए, तो तहकीकात इदारों ने करनी है। और जब इदारे चीज़ें सामने लेके आएंगे ना तो लग पता जाएगा झूठ अब नहीं छुपता। अब ये 2025 का दौर है, यहाँ पर झूठ नहीं छुपता। वो पुराने दौर होते थे जब झूठ जो है ना वो छुप जाते थे। तो इसलिए आप लोग भी हौसला रखें, थोड़ा सा वेट करें, किसी के इश्क में पागल ना हो जाएं। जो बंदा कैमरे पर आके मासूम बनता है ना,
इसका मतलब ये नहीं है कि वो मासूम है, पीछे वो बहुत बड़ा जालिम है जो उसने 3 बच्चों के बेगुनाह उनके साथ ज्यादती की। या आपके बच्चे भी हो सकते थे, हमारे बच्चे भी हो सकते थे, या आपके भाई भी हो सकते थे, हमारे भाई भी हो सकते थे। उनका कसूर क्या था? वीडियो बनाते थे, उनके माँ बाप से रब्ता कर लेते, जी आपने बच्चों को समझाओ, फिर पुलिस स्टेशन रब्ता कर लेते। खैर रेहान मलिक साहब कर सकते थे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने वो सारी चीज़ें नहीं की। उन्होंने अपनी जो बदमाशी या जो फन्ने खानी थी वो जाननी थी। और यहाँ पे अच्छा, मेरी जब उनसे बात हुई थी इन बच्चों से, तो बच्चे ये बोल रहे थे जी, मैंने कहा यार आपने वीडियोस क्यों लगाई हैं उनके साथ? कहते जी इन लोगों ने हमारे मोबाइल लेके ख़ुद हमसे वो जो हैं हमारी वीडियोस है ना हमारी आईडीज़ में पोस्ट करवाई हैं। सबसे मज़े की बात ये, और आप वो बोल रहे हैं जी हम घर किस मुँह से जाएँ। एक तो लड़के के लंबे लंबे बाल थे, मेरी से मुलाकात हुई थी मियाँ बिलाल साहब के ऑफिस में, उसके लंबे लंबे बाल थे। वो बेचारा भी इस टाइम पर कह रहा है मैं घर किस मुँह लेके जाऊँ। जिस्म पे निशान दिखा रहे, क्या उनके जिस्म के निशान भी झूठे हैं? क्या उनकी जो टंडे सर उन्होंने कटवाए हैं वो भी झूठी हैं? तो मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे ये जो प्रोपेगेंडा है ये सीसीडी डिफाइन करेगी। और अगर खुदा ना ख्वास्ता रेहान मलिक साहब इसमें फुली जिस तरह मैं कह रहा हूँ उस तरह बीच में हुए तो आपके लिए एक मिसाल बन जाएगी। ये मेरी बात ज़हन में रखिएगा, ये सीसीडी नहीं छोड़ेगी सर, ये मरीम नवाज़ भी नहीं छोड़ेगी। ये तो इनका नसीब अच्छा है कि अभी टीएलपी वाला मामला चल रहा है, उस तरफ गवर्नमेंट थोड़ी सी बिजी है, वहाँ से गोगी भट्ट साहब वाला मामला चल रहा है, उधर थोड़ा सा बिजी है। और जैसे ही वो फ्री होंगे इस मामले को देखेंगे। बदमाशी हमारे पाकिस्तान के अंदर नहीं चलेगी कि कोई भी कहाँ से उठेगा और ला के बदमाशी कर लेगा। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मेरे जहन में था कि रेहान मलिक शायद मिस्टर पतलू से इनकी खार है, रजब भट्ट से इनका खार है, या फिर इनको फ़ेम चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस हद तक ये गिर सकते हैं। मैंने कहा चलो खैर है यार, वो फ़ेम हर बंदे को चाहिए होता है, मिलियन फॉलोअर पूरे करना है, लेकिन यहाँ पे इस हद तक गिरना मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है सर, बहुत ज़्यादा। और उससे ज़्यादा तकलीफ़ उन लोगों की हुई है जो लोग बोल रहे हैं जी ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? इस दुनिया में क्या कुछ नहीं हुआ? भाई भाई को मार रहा है, माँ बेटा माँ को मार रहा है, वो हो सकता है। तो ये तो पराए बच्चे थे, फिर उनके साथ उनके वालिद साहब भी थे, मुर्गा बनाया, बच्चों को मारा पीटा, सुबह के गए रात को फिर उनको वापस छोड़ दिया, 2000 रुपये भी दिया। ये बात उन्होंने बताई है कि उन्होंने हमें 2000 रुपये दे के सियालकोट में छोड़ दिया कि भाई जाओ घरों को। तो व्यूअर्स अब जो भी होगा 1-2 दिन में चीज़ें सामने आ जाएंगी, तब तक आप थोड़ा सा ना गुजारा करें, ठीक है? बहुत ज़्यादा किसी को छलने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप गुजारा करें, बर्दाश्त रखें। जिस तरह हम चीज़ों को समझते हैं आप लोग इन चीज़ों को नहीं समझते, इसलिए गुजारा रखें। जिसका फ़ैन है सब्र करो, सारी असलियत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और जो बंदा गलत करे तो गलत चीज़ को गलत बोलना चाहिए। ये बच्चे, मैं इनको मासूम बोलूँगा, 17-18 साल के बच्चे थे, अभी से ही आपने इनके साथ ये कर दिया है, ये आगे कैसे सर्वाइव करेंगे अपनी ज़िंदगी में? मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी को आप गंजा कर दो, फिर उसको मारो, फिर उसको मुर्गा बनाओ, फिर उसके बाद आप उससे वीडियोज़ लगवाओ, अपनी मर्ज़ी की पोस्ट करवाओ, फिर आपका जो कैमरा मैन है बढ़ चढ़ के उनको खाने खिला रहे यार, और इतना नेक तो खैर नहीं है वो, मुझे पता है। आप उनको खाने भी खिला रहे हो, फिर उसके बाद आप लोगों को सिंपैथी शो करना चाह रहे हो, साथ साथ सॉफ्टवेयर अपडेट करने का बोल रहे हो, वीडियोज़ लगा रहे हो, बहुत गलत चीज़ है। तो मैं व्यूअर्स, अब आपने कमेंट सेक्शन में ना जो आपके माइंड में ना आपने ज़रूर मुझे बताना है, ठीक है? जब आप कमेंट करते हो बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर होती हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ लास्ट में, सीसीडी इस चीज़ को नहीं छोड़ेगी सर, मरीम नवाज साहब इस चीज़ को नहीं छोड़ेगी। जैसे ही इनको पता लगने की देर है कि बच्चों की टंडे हुई हैं ना, तो उसके बाद कट्ठा चट्टा सारा खुल जाएगा, फिर पता लग जाएगा कौन कितना इन्वॉल्व है। लेकिन जाती है लाहौर से उठाते हो, फिर इतना लेके जाते हो। मेरा ख्याल है कि आजकल तो बड़े से बड़ा बदमाश भी लाहौर के अंदर ये नहीं कर सकता। इन लोगों की इतनी हिम्मत कहाँ से है? ये सवाल ये पैदा होते हैं कि इनके पीछे कौन है? अगर इन्होंने ये सब किए तो इनके पीछे कौन है? और अगर इन्होंने नहीं किया तो चीसा बच्चा वो कैसे इतना सब कुछ बोल सकता है यार? वो कैसे, मतलब आपसे मिलने भी जा रहा है, फिर दरम्यान में उसकी ट्रेंड होती है और आपको बंदा बोलते जी ये ट्रेंड हमारे चाहने वाले ने की है। मेरी समझ से बाहर है ये चीज़ें। ना मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, ना हमारी ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ है, हम में से बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। तो देखते हैं ये माज किस साइड पे बैठता है। जल्द 2-3 दिन 4 दिन में मैक्सिमम इसके लगेंगे और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आईओ ने एक दफ़ा बैठना है, बच्चों को बिठाना है, उसे पता लग जाएगा कि इसमें सच क्या है, इसमें झूठ क्या है। तो चीज़ें सामने आ जाएंगी, थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त करें। बाकी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।